नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो पुलिस को पहले लिखित में उसको उसकी वजह बतानी होगी कि आप इस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। अपराध कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, लिखित रूप से आरोपी को ये बताना पड़ेगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अब जरा धरातल पर आ जाते हैं। ये काफ़ी अहम फैसला है और इसकी प्रति सुप्रीम कोर्ट ने सभी यूटीज़, राज्य सरकारों, पुलिस को भेजी है। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इस नियम का पालन किया जाता है? क्या जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जाती है तो क्या उसको लिखित में रीज़न बताती है? क्या बताती है कि इस वजह से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, या फिर एकदम धमक जाते हैं पुलिस वाले और अरेस्ट कर लेते हैं और बाद में पर्चा बनाया जाता है। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि कई कई घंटों तक पुलिस कस्टडी में रखती है और उसके बाद में उसको अरेस्ट दिखाया जाता है। यानी कई घंटे वो इलीगली डिटेन रहता है पुलिस की कस्टडी में और उसका रिकॉर्ड कई बार सामने नहीं आता। अब इस फैसले से क्या वाकई व्यवस्था बदलेगी? क्या वाकई पुलिस वाले इस नियम का पालन करेंगे? कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है पुलिस के सामने भी कि आरोपी को पकड़ना बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद उसको लिखित में कारण बता दिया जाए, पेपर वर्क किया जाए, लेकिन पहले पकड़ा जाए। दरअसल 52 पन्नों का एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो फैसला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ये फैसला सुना है, जिसमें कहा है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो पुलिस उसे लिख कर बताए, यानी लिखित में दे उसको कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है, यानी क्यों पकड़ा गया है। ये जानकारी उसे समझ आने वाली भाषा में दी जानी चाहिए। अगर वो हिंदी जानता है तो उसको हिंदी में लिख कर दे, इंग्लिश जानता है तो इंग्लिश में लिख कर दे, यानी उसको रीजनिंग देनी चाहिए। सवाल तो कई बार ये भी उठता है कि पुलिस बिना जांच के अरेस्ट कर लेती है। सवाल तो ये भी उठता है कई बार कि जांच में उनके खिलाफ सबूत नहीं आता फिर भी अरेस्ट कर लेती है। अब लिखित में देना या नहीं देने से क्या फ़र्क पड़ता है? सच्चाई ये होनी चाहिए कि पुलिस जैसे भी अरेस्ट करे, मेरिट पर अरेस्ट करे। अगर किसी की अरेस्ट बनती है तो अरेस्ट करे, अदरवाइज नहीं करे, और जांच के बाद अरेस्ट करे। मुझे लगता है इसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। आगे पढ़ देता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। कोर्ट ने कहा है कि अपराध या कानून कोई भी हो, यह नियम हर हाल में लागू होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले या तुरंत बाद लिखित में कारण नहीं दिया गया तो सिर्फ इसी वजह से गिरफ्तारी रद्द नहीं होगी। अब आप ये कहें कि पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो फिर अरेस्ट उसको इलीगल मान लिया जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित जानकारी उचित समय के अंदर दी जाए। ठीक है, कई बार इस पर बहस भी हुई और कई कानूनों का हवाला देते हुए कहा गया कि पहले जांच की जाए और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इसमें कई सारे पेंच सामने आए कि आरोपी भाग सकता है उस दौरान, या वो जांच में सहयोग नहीं करेगा। पहले गिरफ्तार कर लिया जाए, फिर उसको कोर्ट में पेश किया जाए, उसको जेल भेज दिया जाए। और कई बार ऐसा देखा गया कि जिसको गिरफ्तार किया गया उसको गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, यानी उसका कोई रोल ही नहीं था। बाद में पता चला कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, या बाद में ये बात सामने आई कि उसका इस केस से कोई मतलब ही नहीं था, यानी जो उसकी गिरफ्तारी थी वो अवैध थी। वो कई दिन जेल में रहा इस चक्कर में। तो नियम ऐसा होना चाहिए कि जब आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, पुलिस पूरी तरीके से, गोपनीय तरीके से जांच करे और सबूत इकट्ठे करे, और अगर लगता है कि एक के खिलाफ सबूत आ गए तो उसको गिरफ्तार कर ले। गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी थी? सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर भी बड़ा व्यापक डिटेल्ड ऑर्डर पास किया है। गिरफ्तारी का जो मकसद है वो ये है कि आरोपी को पुलिस की कस्टडी में रखना या उसको जुडिशियल कस्टडी में रखना, या तो वो जांच में मदद करे या फिर वो जब तक जांच चल रही है तब तक दूर रहे ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर सके। कई बार ऐसा हमने देखा गया है कि बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई कर दी जाती है कोर्ट की तरफ से, बेल दे दी जाती है, इंटरिम बेल दे दी जाती है, कई बार प्रोटेक्शन दे दी जाती है आरोपी को कि आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, वो आपको सहयोग करेगा जो आपको जांच में चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सबूत पहले सामने आ जाते हैं और गिरफ्तारी की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि वो सबूत अपने आप में काफ़ी होते हैं। तो मुझे लगता है इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखकर गिरफ्तारी की जानी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर बहुत स्पष्ट कहा है। आगे पढ़ता हूँ जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की कॉपी सभी हाई कोर्ट और सभी केंद्र और राज्यों के प्रमुख सचिवों को भी भेजी है। CJI BR गवई और जस्टिस मसी की बेंच ने जुलाई 2024 में मुंबई में हुए BMW हिट एंड रन केस से जुड़े ये फैसला सुनाया है।
अब आपको बता दें क्या बोला है, जो फैसला लिखा गया है कोर्ट की तरफ से कि किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना संविधान का आदेश है। ये संविधान इस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि उसको बताया जाए। साथ साथ ये नियम हर तरह के अपराध, चाहे वो आईपीसी हो चाहे बीएनएस हो, लागू होता है। फैसले में जो 2 चीज़ें महत्वपूर्ण कही गई है वो आपको बताता हूँ कि बीएनएस के तहत हो गिरफ्तारी से पहले या तुरंत बाद आरोपी को कारण बताना ज़रूरी है। अगर कुछ खास परिस्थितियों में तुरंत कारण बताना संभव नहीं है तो क्या गिरफ्तारी अमान्य हो जाएगी, ये भी सवाल पूछा गया। इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि ऐसी भाषा में कारण बताना जिसे गिरफ्तार व्यक्ति न समझे, ये संविधान के खिलाफ है, यानी उसको उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। संविधान का उद्देश्य है कि वो व्यक्ति और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही तरीके से समझ सके। ये एक उद्देश्य है संविधान का, और ये तभी हो सकता है जब जानकारी उसकी समझ आने वाली भाषा में दी जाए। यानी बहुत क्लियर कट कोर्ट ने कह दिया है कि आप ऐसी व्यवस्था की क्या ज़रूरत है जब उसको समझ ही नहीं आ रही कि उसको अरेस्ट किया गया है, क्यों अरेस्ट किया गया है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस फैसले को लेकर कई सवाल खड़े हुए, जैसे कि मैंने बताया गिरफ्तारी को लेकर खड़े हुए, जांच को लेकर बहुत टाइम से सवाल चल रहा है कि पहले जांच होनी चाहिए उसके बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए, या गिरफ्तारी की ज़रूरत भी है नहीं। क्योंकि कोर्ट में जब मामला जाता है तो जब पुलिस आपके खिलाफ कोई मामला दायर करती है तो कोर्ट में सिद्ध करना होता है, और अगर कोर्ट दोषी मान लेता है आपको, तब आपको जेल में डालना चाहिए अगर आपको सज़ा होती है तो। इससे पहले तो ट्रायल चल रहा है, इससे पहले तो आरोपी को बेल मिलती है, इससे पहले तो आरोपी कुछ समय जेल में भी रहता है, कुछ समय के बाद वो बाहर आ जाता है। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि केस टू केस डिपेंड होता है। आरोपी कई बार बहुत समय जेल में बिता देता है, कई बार ऐसा होता है कि आरोपी बहुत जल्दी बेल पर बाहर आ जाता है। तो इसको लेकर एक ऐसी व्यवस्था कायम होनी चाहिए जिसमें ये पारदर्शी हो, गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, जैसा भी आरोपी हो, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। यानी पहले जांच हो, फिर उसको अरेस्टिंग हो, अगर लगता है अरेस्टिंग की ज़रूरत है, और अगर अरेस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं लगती कि जांच हो गई हमारा पर्पस सॉल्व हो गया है, आप कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कीजिए, आरोप तय कीजिए, उसके बाद ट्रायल चलाइए, और उसके बाद अगर वो दोषी करार दिया जाता है तो उसको दोषी करार दीजिए। इसको लेकर बहुत डिटेल्ड ऑर्डर भी पास हुए, लेकिन कई कानूनविदों का ये भी मानना है कि कुछ समय के लिए आरोपी को जेल में भी डालना चाहिए, क्योंकि बाद में हो सकता है वो सबूतों के अभाव में बरी कर दिया जाए। ये भी हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन उसके खिलाफ केस सिद्ध ना कर सके। तो ऐसी परिस्थिति में उसकी शुरुआत में अगर कुछ समय वो जेल में रहेगा तो ये कानून के लिए भी, या न्याय के प्रति एक तरह से कहा जाए कि लोगों की जो भावना है वो बरकरार रहेगी कि न्याय है। कुछ समय तो वो जेल रहा, 4 साल जेल रहा, चलिए 3 साल रहा, कोई बात नहीं, वो बरी हो गया, लेकिन 3 साल तो वो जेल रहा। इसीलिए कई फैसलों में कोर्ट ने ये भी कहा है कि कुछ समय के लिए आरोपी को गिरफ्तार कर उसको जेल भी भेजा जाना चाहिए, क्योंकि प्राइमा फेसिया अगर पुलिस कोई मुकदमा बनाती है तो ये कहा जाता है और ये माना जाता है कि मुकदमा सच्चा ही होगा। हालांकि ये तो कोर्ट में तय होता है, लेकिन आजकल हो उल्टा रहा है, मुकदमे गलत दर्ज होते हैं, फिर गिरफ्तारियाँ भी गलत होती है, फिर जेल में भी डाला जाता है आरोपी को, फिर वो सज़ा भी भुगतता है, कई बार बरी भी हो जाता है, लेकिन उसके जो प्रीशियस टाइम है लाइफ का वो जेल में बीत जाता है। तो ये व्यवस्था बदली जानी चाहिए और इसको लेकर बड़े स्ट्रिक्ट नियम बनने चाहिए, ये कई कानूनविदों का कहना है। आप लोगों की इस पूरी वीडियो पर आपके क्या व्यू पॉइंट है? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? इसके बाद जो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ठीक है आप लिखित में बताएंगे, उसको रीज़न देंगे कि क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये ना कि अरेस्ट अगर कर की ज़रूरत ही क्या है किसी को अरेस्ट करने की, या अगर ज़रूरत है तो उसकी रीजनिंग प्रॉपरली दी जाए, या अरेस्टिंग कब होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर मैंने वीडियो बनाई और आपको समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।